गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर को देखेंगे। प्रीपोजिशन का आज का ये दूसरा वीडियो है। इसके पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने वर्ब के साथ ऑफ और एट का प्रयोग देखा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ खास वर्ब होंगे जो कि अपने साथ फोर लेंगे तथा अपने साथ विथ लेंगे। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग वर्ब के साथ दो प्रीपोजिशन को देखेंगे कि कुछ खास ऐसे वर्ब्स होंगे जो अपने बाद फोर लेंगे और कुछ इस प्रकार के वर्ब होंगे जिसके साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे। ये वीडियो सेशन आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है। आप यूं समझिए कि पूरे के पूरे जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन का हम लोग जो अभी सीरीज लेके चल रहे हैं ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी वाइटल है। तो हम अपने सीधे अब बिजनेस की शुरुआत करते हैं वर्ब प्लस विथ। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे कि कुछ खास वर्ब होंगे जिनके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमारा जो अभी जो स्टार्टिंग है वो वर्ब प्लस विथ के साथ है। चलिए अब हम लोग कुछ खास वर्ब को लेते हैं जो अपने साथ विथ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट हमारे वर्ब्स हैं जिनके साथ यदि हमें प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो इनके साथ प्रीपोजिशन हम विथ का प्रयोग करेंगे। हिंदी से फिर कोई मतलब नहीं है कि वाक्य में हिंदी को है, में है, से है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो ऐसी चीज होते हैं जो हिंदी से अपना संबंध नहीं रखते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन फिक्स नहीं है। तो वैसे वर्ब के साथ हम फिर हिंदी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर में है तो इनका प्रयोग करेंगे, यदि को है तो हम दूसरे वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो उन वाक्यों में ना हम हिंदी के अनुसार चलते हैं। लेकिन ये जो हमारा जो आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, ये चार्ट में जो भी वर्ड हैं ये वर्ब हैं, पहले हम ये समझ लें। और यदि इनके साथ यदि हमें किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़े तो इनके साथ हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कि प्रीपोजिशन विथ के अलावा वो दूसरे भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं अपने साथ, हम उनको भी देखेंगे, लेकिन उनके अर्थ या उनके बनावट में परिवर्तन होता है। तो चलिए अब ये सारे वर्ड्स के अर्थ को देख लिया जाए। ठीक है, इनका क्या अर्थ है? चलिए, अबाउंड का अर्थ होता है भरा होना, किसी चीज का, खासतौर पर नदी तालाब का भरा होना अबाउंड होता है। चलिए, एक्वाइंट का मतलब होता है परिचित होना। अगर आप किसी से एक्वाइंट करते हैं, आप उससे परिचित होते हैं, परिचित होना। एसोसिएट का मतलब होता है किसी के साथ समय बिताना। ठीक है ना, समय बिताना किसी व्यक्ति के साथ, आप इसको इस तरह से समझिए। बियर का मतलब होता है किसी को सहना, झेलना। ठीक है ना, तो ये किसी अगर पर्सन को आप सहते हैं, झेलते हैं तो आप उसको बियर करते हैं। चलिए, चार्ज का मतलब होता है आरोप तय करना। चार्ज का अर्थ होता है आरोप तय करना। कोप का अर्थ होता है जूझना, सामना करना। चलिए आगे बढ़ते, कंप्लाई का अर्थ होता है पालन करना, नियम कानून का पालन करने के लिए आप कंप्लाई का प्रयोग करते हैं। चलिए, कंडोल का अर्थ होता है सहानुभूति देना। ठीक है ना, कंडोल का अर्थ होता है सहानुभूति देना, सांत्वना देना। चलिए, कोरेस्पॉन्ड का अर्थ होता है पत्राचार करना, किसी से पत्राचार करना। आप आइएगा,
कंट्रास्ट का अर्थ होता है भिन्न होना। कंटेंट का अर्थ होता है अगर आप किसी से कोई चीज कंटेंट करते हैं तो कंटेंट का जो अर्थ होता है ना वो डील के अर्थ, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से आप ऐसे समझिए। तो कंटेंट का सिंपल अगर हम हिंदी लिखें तो इसका हिंदी होता है निपटना। अगर आप किसी चीज से कंटेंट करते हैं आप उससे निपटते हैं। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का किसी चीज से सामना करवाना। कॉन्फ्रंट का सामना करना भी और सामना करवाना भी। लेकिन देखिए ये हम जो भी हिंदी आपको दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हिंदी उस मतलब कंडीशन में हिंदी है कि वर्ब के साथ विथ लेंगे तो हिंदी क्या होगा, मतलब इनका जो हिंदी रूपांतरण हो रहा है, हो सकता है कि किसी वर्ड का एक से ज्यादा हिंदी निकले, लेकिन हम उस हिंदी की बात कर रहे हैं जो वर्ब के साथ विथ लगने पर हिंदी होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए कंटेंट के साथ हमें हिंदी जो देना है ना तो विथ लगा करके हमें देना है, तो सबके साथ विथ लगा हुआ है, आप ये समझिएगा। ठीक है, चलिए कॉन्फ्रंट का हिंदी हम समझेंगे सामना करवाना, यहां करना का बात नहीं होगा, सामना करवाना किसी चीज का किसी व्यक्ति से। चलिए डील का अर्थ, अब डील विथ का भी अर्थ होता है निपटना। चलिए डिस्पेंस का अर्थ होता है हटा देना, दूर करना। चलिए बात करते हैं मेडल का मतलब होता है कोई काम को ऊपरी तौर पर करना, है ना, ऊपरी तौर पर करना, सरसरी तौर पर करना। आगे बात को बढ़ाते हैं, पार्ट का अर्थ होता है, पार्ट का अर्थ क्या होता है ये मैं क्लियर करूंगा थोड़ा सा समय के बाद। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। रिमोन्स्ट्रेट का अर्थ होता है विरोध करना। अगर आप किसी का रिमोन्स्ट्रेट करते हैं आप उसका विरोध करते हैं। सिंपैथाइज का अर्थ होता है सहानुभूति देना, सहानुभूति प्रकट करना। चलिए ट्राइफल का मतलब होता है किसी के साथ खिलवाड़ करना। और भाई का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा करना। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसमें से कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ हम एक से ज्यादा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर लेते हैं इसको, पार्ट को लेते हैं, तो पार्ट के साथ दो तरह का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक है ना, पार्ट विथ भी होता है, आप ऐसे समझें, और पार्ट फ्रॉम भी होता है। हालांकि हमारा ये जो सेशन है ये पार्ट मतलब कि वर्ब के साथ विथ लेकर चलने वाला सेशन है। ठीक है ना, अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो पार्ट विथ का मतलब होता है, आप अगर ऐसे अगर फ्रेजल वर्ब की अगर वीडियो सेशन में देखेंगे तो फ्रेजल वर्ब में ये पार्ट विथ का चर्चा किया गया है। ठीक है ना, पार्ट विथ का अर्थ होता है देना किसी चीज को, और पार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है अलग होना। देखिए अब अगर हमें देना अगर कहना है, अगर हमें देना कहना है तो हम फिर पार्ट विथ का इस्तेमाल करेंगे, और किसी व्यक्ति से अगर अलग होने वाली अगर बात हो जाए तो वहां पर पार्ट फ्रॉम का यूज होगा। इसका मतलब है कि पार्ट अपने साथ विथ और फ्रॉम दोनों का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से आप इस डील को देखिए, डील के साथ विथ का प्रयोग होता है, तो डील विथ का अर्थ होता है निपटना किसी समस्या से किसी व्यक्ति से। ठीक है, लेकिन डील इन भी एक होता है, तो डील इन का अर्थ होता है व्यापार करना, खरीदना बेचना। ठीक है ना, तो डील अपने तरह से दो तरह से ये लेता है। ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से डील बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ब है जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन इन और विथ दोनों लेता है। देखिए अगर हम डील के बारे में अगर यहां पर हम देखते हैं, डील के बारे में देखते हैं तो डील दो तरह के प्रीपोजिशन लेते हैं, जैसा कि अभी कहा गया है डील इन भी होता है, डील विथ भी होता है। तो अगर आपको कहना है, ठीक है ना, व्यापार करना, तो डील इन का प्रयोग करेंगे। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, मतलब खरीदना बेचना। अगर आप किसी से कुछ खरीदते बेचते हैं तो डील इन करते हैं। और डील विथ का अर्थ होता है ना किसी समस्या से निपटना, जो कि यहां पर मेंशन है। तो इस तरह से इसमें कुछ और भी वर्ब हैं जो कि एक से ज्यादा प्रीपोजिशन लेते हैं। तो निर्भर करता है कि सेंटेंस का बनावट कैसा है। ठीक है, सेंटेंस के बनावट के आधार पर प्रीपोजिशन वैरी करते हैं। तो चलिए ये तो क्लियर है, ये सारे वर्ब्स हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेंगे। अब इनके साथ थोड़ा सा सेंटेंस के द्वारा इनको बढ़िया से समझा जाए। ठीक है।
इन सेंटेंस को थोड़ा सा देखा जाए और इससे हमें पूरी तरह से ये वर्ब प्लस विथ वाली बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं। द पॉन्ड अबाउंड्स विथ फिश, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो तालाब है, ठीक है ना, वो पूरी तरह से मछलियों से भरा हुआ है, लबालब है। देखिए यदि कोई चीज किसी से अबाउंड होता है तो वो चीज उससे पूरी तरह से भरा होता है, लबालब होता है, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। इसको हम अबाउंड को थोड़ा सा और क्लियर मेंशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है डोंट एसोसिएट योर सेल्फ विथ इविल पीपल, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि अपने आप को, ठीक है ना, गलत तरीके के व्यक्ति के साथ, दुष्ट व्यक्ति के साथ, बुरे व्यक्ति के साथ समय नहीं बिताओ, ठीक है ना। अगर आप एसोसिएट योर सेल्फ कहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस तरह के व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, टू कंटेंड विथ, इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि उसके पास है ना कई समस्याएं हैं, समस्याओं से निपटने के लिए। इसका सरल अगर हिंदी तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि उससे निपटने के लिए उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। चलिए, व्हेन द पुलिस कन्फ्रंटेड हिम विथ एविडेंस, इसका हिंदी क्या निकलेगा। देखिए कन्फ्रंट का मतलब अगर आप किसी व्यक्ति का किसी चीज के साथ कन्फ्रंट करवाते हैं, मतलब उसका उस चीज से सामना करवाते हैं, और एविडेंस का मतलब साक्ष्य या सबूत समझिए, ठीक है ना, सबूत या साक्ष्य। तो हिंदी क्या निकल कर आएगा कि जब पुलिस ने उसका सामना एक सबूत से करवाया, साक्ष्य से करवाया, ही कन्फेस टू द मर्डर, तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली, ठीक है ना। कन्फेस टू का मतलब क्या होता है, अपराध स्वीकार करना, एक तरह से आप ऐसे समझिए, अगर आप कोई चीज को कन्फेस करते हैं तो आप अपनी गलती मान लेते हैं, आप अपना अपराध मान लेते हैं, तो अपराध स्वीकार करना, सरल भाषा में ये समझा जाए। चलिए करे क्या, यू हैव टू कंप्लाई विथ द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो निर्देश दिया गया है उसका तुम्हें पालन करना होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस का अर्थ हम समझेंगे निर्देश। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, वी हैव टू डील विथ ए लॉट ऑफ टास्क, ए नंबर ऑफ टास्क, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि हमें कई प्रकार के कामों से निपटना है, ठीक है ना, हमें कई प्रकार के कामों से निपटना है। चलिए, ही इज टू माइजरली टू पार्ट विथ हिज मनी, देखिए पार्ट विथ का यहाँ अर्थ है देना, जैसे कि अभी मैं थोड़ा समय पहले बात किया था, पार्ट अपने साथ फ्रॉम भी लेता है, पार्ट अपने साथ विथ भी लेता है, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी हमारा मूल फोकस जो है वो पार्ट के साथ विथ होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, वर्ब प्लस विथ लेके चल रहे हैं। चलिए, तो इज टू माइजरली टू पार्ट विथ हिज मनी, इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा कि वो इतना कंजूस है ना। माइजरली का अर्थ क्या होता है, कंजूस, माइजरली का हिंदी है कंजूस, वो इतना कंजूस है कि अपना पैसा वो नहीं दे सकता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई अनुभव नहीं हो, ये एक्सपीरियंस अनुभव, ठीक है, यदि आपके पास कोई अनुभव नहीं हो तो डोंट मेडल विथ पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स को आप ऊपरी तौर पर ना करें, मतलब इसका मतलब मेडल विथ का अर्थ होता है किसी चीज को ऊपरी तौर पर करना या एक तरह से उसमें टांग अड़ाना, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में भाग ना ले, उसको ऊपरी तौर पर ना करे। चलिए, ही इज नॉट ए मैन टू बी ट्राइफल्ड विथ, इसका मतलब है कि वो इस प्रकार का आदमी नहीं है कि आप उसके साथ खिलवाड़ करें। अभी ट्राइफल विथ के बारे में बात हुआ है, अगर आप किसी के साथ ट्राइफल विथ करते हैं आप उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन विथ लेते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कुछ इस प्रकार के वर्ब्स हैं जो कि अपने बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आप बाकी वर्ड्स जो दिए गए हैं, बाकी जो वर्ब्स दिए गए हैं, आप उनके साथ विथ रख करके सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए आप किसी अच्छे डिक्शनरी का हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। इस बार अब हम लोग लेके चलेंगे वर्ब प्लस फॉर। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वर्ब के साथ फिक्स प्रीपोजिशन वो है फॉर। अब मैं आपसे बात करूंगा ये कि कुछ इस प्रकार के वर्ब्स हैं,
ठीक है ना। जिनके साथ यदि जरूरत पड़े, यदि प्रीपोजिशन की जरूरत पड़े तो उसके साथ फोर लगेंगे, ठीक है ना। ठीक पिछले की तरह इसमें भी कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो फोर के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं। तो जब वो फोर के अलावा कुछ और लेंगे तो या तो उनका बनावट, वाक्य का बनावट अलग होगा अथवा वाक्य का अर्थ अलग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर के साथ लगने वाले कौन कौन से कॉमन वर्ब्स हैं। देखिए मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताना चाहता हूं, याद रखना बहुत आसान होगा कि इच्छा करना, किसी चीज का चाह रखना, किसी चीज का अभिलाषा करना एक ही चीज है, ठीक है ना। भाव एक ही है, शब्द अलग अलग है। अब इनसे जुड़े हुए जितने भी वर्ब्स हैं, एक नहीं, इनसे जुड़े हुए जितने भी वर्ब्स हैं सभी के सभी फोर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देखा जाए ऐसे कौन कौन से वर्ब हैं। देखिए इन सभी का अर्थ क्या है, इन सभी का अर्थ है एक, क्रेव, डाई, लॉन्ग, सॉरी डाई दो बार हो गया है, ठीक है ना। हाँ तो चलिए पाइन, ठीक है ना, पाइन, विश और यर्न, ये जितने भी वर्ब्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका सबका नॉर्मल एक ही अर्थ होता है। इनका अर्थ होता है इच्छा करना, किसी चीज की बहुत लालसा रखना, कामना करना। तो इनका जो नॉर्मल अगर हम हिंदी लिखें तो इनका नॉर्मल हिंदी होता है इच्छा करना या बहुत चाहना। आप कोई चीज करना, कोई चीज आप बहुत चाहते हैं तो इसके लिए वर्ड्स हमारे पास है। एक देखिए, एक जब नाउन है तो एक का मतलब दर्द होता है, लेकिन एक जब वर्ब की तरह इस्तेमाल हो जाए तो एक का मतलब होता है काफी इच्छा करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, प्रबल कामना होना। चलिए क्रेव का भी अर्थ यही होता है, अगर आप कोई चीज को क्रेव करते हैं तो आप उसकी बहुत ज्यादा इच्छा करते हैं, आप उसकी बहुत ज्यादा कामना करते हैं। डाई का अर्थ वैसे मरना होता है, वैसे डाई का अर्थ मरना होता है, लेकिन डाई के साथ देखिए हम ये जितने भी हिंदी की बात कर रहे हैं ना सब में फोर ऐड करके हम बात कर रहे हैं। हम जितने भी बात कर रहे हैं ना सब में फोर ऐड करके बात कर रहे हैं। ऐसे डाई का मतलब मरना होता है, लेकिन डाई फोर का अर्थ क्या होता है हम ये देखेंगे। डाई फोर का अर्थ होता है इच्छा करना, कामना करना, बहुत चाहना। एक का मतलब दर्द होता है, लेकिन हम वर्ब के साथ फोर करके रख करके हम ये अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लॉन्ग का मतलब तो लंबा होता है, लेकिन लॉन्ग के साथ हम फोर रख करके इसका हिंदी बता रहे हैं कि लॉन्ग फोर का हिंदी होता है बहुत चाहना, पाइन फोर बहुत चाहना, विश और यर्न का मतलब होता है बहुत चाहना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी वर्ब्स हैं जिसके साथ हम फोर का यूज करते हैं, थोड़ा सा देखा जाए उसे। चलिए पहले इनका अर्थ पहले थोड़ा सा देख लिया जाए, ठीक है ना। अप्लाई का अर्थ क्या होता है? अप्लाई का अर्थ होता है आवेदन करना। आप कहीं पर आवेदन करते हैं तो आप उसको अप्लाई करते हैं। एटोन का अर्थ होता है प्रायश्चित करना। ब्लेम का अर्थ होता है आरोप लगाना। कैटर का अर्थ होता है भोज्य पदार्थ उपलब्ध करना। चलिए कनवास का अर्थ होता है किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करना या वोट मांगना, वोट मांगना या प्रचार करना। चलिए क्लेमर का मतलब होता है मतलब कोई चीज को चिल्ला चिल्ला कर मांगना, है ना, जोरदार पूर्वक मांग करना। चलिए कुछ और भी वर्ब्स हैं जिसके साथ हम फोर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर हम यहां से अगर आते हैं तो हमें मिलता है एक्सचेंज फोर। उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब मैं मिस कर रहा हूं, इसके पहले है कंपेंसेट। कंपेंसेट के बाद आएगा एक्सचेंज, ठीक है ना। तो चलिए कंपेंसेट का हिंदी क्या होता है, थोड़ा सा इसके हिंदी देख लिया जाए। क्षति की पूर्ति करना, भरपाई करना।
क्षतिपूर्ति करना, अगर आप कोई चीज को कंपेंसेट करते, क्षतिपूर्ति करते हैं, और एक्सचेंज का अर्थ होता है बदलना। इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, थोड़ा उसे यहां देखा जाए। स्यू, इसको सू कहेंगे ना, इसका उच्चारण जो हम करेंगे वो सू करेंगे, और इसको हम करेंगे कानूनी कार्रवाई करना। अगर आप किसी को स्यू करते हैं, आप उसको कानूनी कार्रवाई करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिसके साथ हम नॉर्मली प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ और वर्ब्स हैं जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि बस इतना ही है। हाँ, लेकिन ये जो मैं आपको चार्ट दिया हूं ना, ये मेन वर्ब इस तरह के हैं जिसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा इनके साथ सेंटेंस को देख लिया जाए तो बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इन्हें समझना बहुत आसान है। देखिए, ये प्रीपोजिशन सेशन जो चल रहा है, ये आपका प्रीपोजिशन अच्छा करने के साथ साथ आपका ये वर्ड पावर भी अच्छा कर रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है अपने साथ प्रीपोजिशन तो लेंगे ही, आपका वर्ड पावर भी अच्छा होगा। जैसे कि देखिए, क्या आप जानते हैं इसके पहले कि स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? कोशिश करना। नहीं जानते हैं? चलिए, आप यहां से सीख रहे हैं। स्ट्राइव का अर्थ होता है कोशिश करना। कुछ और भी देख लेते हैं। स्ट्राइव का अर्थ होता है कोशिश करना। आप किसी चीज की कोशिश करते हैं, आप उसको स्ट्राइव करते हैं। चलिए, ठीक है। सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, किसी व्यक्ति का तलाशी लेना। इसके लिए हम सर्च का इस्तेमाल करते हैं, तलाशी लेना। चलिए, फॉरगिव का अर्थ होता है क्षमा करना। कुछ और भी वर्ब्स देख लेते हैं जिसके साथ मतलब हम फोर का प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आते हैं मिस्टेक। मिस्टेक फोर का मतलब क्या होता है? देखिए, मिस्टेक मतलब गलती, ऐसे मिस्टेक मतलब गलती, लेकिन मिस्टेक फोर का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कुछ और समझ लेना, ठीक है ना। किसी व्यक्ति को कुछ और समझ लेना, कुछ और मान लेना। तो ये हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि ये हमारी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं। चलिए, सेंटेंस के थ्रू इन चीजों को अब समझा जा सकता है।
चलिए देखते हैं क्या करा है। करे क्या, ये थोड़ा इनका हिंदी रूपांतरण को थोड़ा सा देखा जाए। करे क्या कि वाई डोंट यू अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है ना। इसका हिंदी क्या होता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई क्यों, आवेदन क्यों नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अप्लाई फॉर का अर्थ होता है आवेदन करना। अगर आप किसी को किसी चीज का अप्लाई करते हैं तो आप आवेदन करते हैं। चलिए, यू शुड अटोन फॉर योर मिसडीड्स। मिसडीड्स का मतलब होता है गलत कार्य, ठीक है ना। इसको आप दुष्कार्य कहिए, बुरा काम कहिए, जो भी आप कहना है, ठीक है ना। गलत काम, तुम्हें हमें गलत काम के लिए, जो तुमने गलत कार्य किया है उसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। चलिए, अटोन फॉर का अर्थ होता है प्रायश्चित करना। सबको ना फोर के साथ हम पढ़ेंगे। चलिए, ही इज ए पॉपर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल। यदि कोई अगर व्यक्ति पॉपर है तो इसका मतलब है कि वो कंगाल है। ही इज ए पॉपर बट यर्स फॉर ए पैलेस। लेकिन कामना किसका करता है, एक महल की कामना करता है, ठीक है ना। है तो पॉपर लेकिन कामना करता है एक महल की। चलिए देखा जाए, करे क्या, ही इज पाइनिंग फॉर हिज एक्स वाइफ। वो अपने एक्स वाइफ की चाह रख रहा है। एक्स वाइफ का मतलब, एक्स का मतलब भूतपूर्व, जो कि अब डिवोर्स हो चुकी है। चलिए, वी आर डाइंग फॉर फ्रेश एयर, है ना। हम कामना करते, इच्छा करते हैं, मर रहे हैं। किसके लिए मर रहे हैं, तो ताजी हवा के लिए। मरने का मतलब यहाँ पर लाइफ से मतलब नहीं है, मरने का मतलब वो चाहने से है, ठीक है ना। व्यक्ति जो है गर्मी के दिनों में किसके लिए मरता है, फ्रेश एयर के लिए। तो चलिए, आई एम एक्टिंग फॉर स्लीप, है ना। मैं इच्छा करता हूं किस चीज का, तो नींद का, ठीक है। आगे बात को देखते हैं। द हंग्री चिल्ड्रेन आर क्लैमरिंग फॉर ब्रेड, ठीक है ना। क्लैमर का मतलब होता है जोरदार पूर्वक मांग करना। अब बच्चे जब भूखे रहेंगे तो वो ब्रेड की मांग कैसे करेंगे, मौन रह के नहीं, है ना। जोरदार पूर्वक मांग करेंगे, हंगामा के साथ मांग करेंगे। चलिए, आई विल सी यू, है ना, मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा फॉर डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब होता है भरपाई। अगर भरपाई, ठीक है ना, नुकसान हर्जाना आप इसको कहिए, तो हर्जाने के लिए मैं तुम पर मुकदमा दायर करूंगा। तो बच्चों, ये कुछ सेंटेंस रहे जिसमें कि आपको समझाने की कोशिश किया गया है कि हम किस तरह से वर्ब के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए, जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है ना, उसे हिंदी से कोई संबंध नहीं रहता है। हिंदी चाहे कुछ भी हो, जैसे हम कुछ और वाक्य लेकर चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे हिंदी का बनावट कुछ और है और अंग्रेजी का बनावट कुछ और है, क्योंकि दोनों के ग्रामर है ना अलग अलग होते हैं। देखिए, इन वाक्य से हम बेहतर समझ सकते हैं कि कैसे हिंदी और कैसे इंग्लिश के बनावट में अंतर होते हैं। देखिए, इन वाक्य में कहीं भी लिए का सेंस नहीं है। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता हूं, इसमें लिए नहीं है, ठीक है ना। फॉर का हिंदी वैसे हम लोग क्या समझते, लिए। लेकिन भरपाई करने के लिए अभी आपको एक वर्ड दिया गया है, कंपेंसेट। थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझा जाए। भरपाई के लिए, भरपाई करने के लिए जो एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, वो एक कंपेंसेट इस्तेमाल किया गया है। आप इसको इस तरह से समझें। अब हमें अगर इस वाक्य को कंपेंसेट से बनाना अगर है, अगर हम चाहते कि हम इस वाक्य को कंपेंसेट से बनाएं, तो भले हिंदी में की है
लेकिन जब हम इंग्लिश इसका जब रूपांतरण करेंगे तो इसके साथ हम फोर लगाकर करेंगे। चलिए, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता हूं, कैसे इसको हम डील करेंगे? आई कांट कंपेंसेट। अब यहां हालांकि हिंदी तो की है, हमें अंग्रेजी की का देना चाहिए, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि की है कि क्या है, हमें कंपेंसेट, मैं कंपेंसेट को देख रहा हूं, ठीक है ना। कंपेंसेट एक वर्ब होगा जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आई कांट कंपेंसेट फॉर योर लॉस या फॉर योर डैमेज, हमको जो कहना है हम कह सकते हैं। चलिए, तो कंपेंसेट एक वर्ब है, हम ये समझ रहे हैं। अब इसका हिंदी से कोई वास्ता नहीं कि हिंदी में क्या है, ठीक है। हम जब इंग्लिश इसका बनाएंगे, जब हम इंग्लिश में इसको सेंटेंस के रूप में डील करेंगे तो कंपेंसेट के साथ हम फॉर का यूज करेंगे। हम दूसरे वाक्य को देखते हैं। असंभव चीजों की इच्छा करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आप सोचते हैं कि आपके साथ कोई असंभव सा चीज हो जाए तो इसका कोई फायदा नहीं अगर आप ऐसा इच्छा करते हैं तो। चलिए, पहले कोई फायदा नहीं है, पहले इतना को उठाते हैं। चलिए, हम कैसे इसको लिखेंगे? इट इज नो यूज। जीरंड वाले आप वीडियो में देखिएगा तो उसमें एक बात बताया गया है कि इट इज नो यूज के बाद जो वर्ब आएगा ना वो भी फॉर में आएगा। इट इज नो यूज, इच्छा करने के लिए क्या वर्ड हम लेके चलना चाहते हैं? हम लेके चलना चाहते हैं विश, हम विश से बनाना चाहते हैं, ठीक है। इट इज नो यूज विशिंग। अब विश के साथ, हालांकि देखिए इसमें हिंदी में क्या है ना, की है, ठीक है ना, की है, लेकिन की का अंग्रेजी क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं है। विश अपने साथ क्या लेता है हमें इससे मतलब है, ठीक है। इट इज नो यूज विशिंग फॉर द इम्पॉसिबल। इट इज नो यूज विशिंग फॉर द इम्पॉसिबल। चलिए, अधिकारियों ने लोगों की सामानों की तलाशी दी, है ना। सामान में ड्रग्स खोज रहे थे, उनको पता चला कि कहीं कोई ड्रग्स लेके जा रहे हैं, सामान में ड्रग्स खोज रहे थे, हमको ऐसा कहना है, ठीक है ना। हिंदी में तो वो चीज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरे वर्ड को समझे। चलिए, कैसे लिखेंगे? द ऑथोरिटीज, द ऑथोरिटीज सर्च पीपल, ठीक है ना, सर्च पीपल। चलिए, द ऑथोरिटी सर्च पीपल। चलिए, पीपल्स लगेज हम ऐसे कह सकते हैं, पीपल्स लगेज फॉर ड्रग्स, फॉर ड्रग्स। द ऑथोरिटी सर्च पीपल्स लगेज फॉर ड्रग्स, यानी कि इसका कहने का तात्पर्य कि कहीं भी हिंदी में लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं फॉर का। एक और इंपॉर्टेंट वर्ब को देखा जाए, होप। देखिए, ये चार्ट में मैं नहीं दिया था, मैं मिस कर गया था, अब आप सुनिए। होप का अर्थ क्या होता है? आशा करना। अगर आप कोई चीज का होप करते हैं, आप आशा करते हैं। हमें इसे एक सेंटेंस डील करना है। ये वाक्य क्या कहता है कि हम लोग सफलता की आशा करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर की है, लिए नहीं है, लेकिन अगर होप का अगर यूज करके, अगर आशा करने के लिए अगर हम होप शब्द का यूज करके अगर सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस का नेचर कैसा होगा, सेंटेंस का बनावट कैसा होगा? चलिए, हम लोग आशा करते हैं कि हमें सफलता मिले, वी होप फॉर सक्सेस। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये फिक्स प्रीपोजिशन का हिंदी से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों, पूरे इस वीडियो सेशन का निष्कर्ष ये निकला कि कुछ इस प्रकार के वर्ब हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन विथ, और कुछ इस प्रकार के वर्ब हैं जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। ये भी मैंने आपको जितना भी वर्ब दिया हूं वो विथ लगने वाले और फॉर लगने वाले, इनके अलावा भी बहुत सारे वर्ब हैं। वर्ब तो अनलिमिटेड हैं जो अपने साथ विथ लेंगे और अपने साथ फॉर लेंगे, लेकिन मेरा जो संबंध है केवल उन्हीं वर्ब से है जो कि नॉर्मली परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी के वो वर्ब है, ठीक है ना। जब आप इसे प्रीवियस ईयर का सेट बनाइएगा आपको ये सारे वर्ब्स मिलना तय है। तो बच्चों, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ये क्रूशल ये सेशन है। आप इस चैनल से जुड़े रहें, अभी फिक्स प्रीपोजिशन के और वीडियोस आने बाकी हैं, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत कर लें। अपने जो सजेशंस हैं आप उसे फीडबैक जो भी हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।